Hey 10 Science, welcome to today's class of Divine Public School. In the previous class, we just read about C.V. Raman. Today, we start a new topic named Homi Jahangir Bhabha. क्या आपने कभी नाम सुना है ये? नहीं, ये नाम पहली बार लोगों ने 10th की क्लास में देखा है। बहुत कम लोग इस नाम के बारे में जानते हैं। ये नाम है हमारे फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का होमी जहांगीर भाभा। एक ऐसा शख्स जो इंडियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को, रिसर्च को इतनी आगे तक ले गया कि जो दूसरे पावरफुल कंट्रीज थे, अमेरिका और रशिया जैसे भी डेवलप कंट्रीज थे, वो सोचने लग गए कि क्या इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। लेकिन अफसोस, ये एक प्लेन क्रैश के अंदर मारे गए और हम लोग उस समय ही सुपर पावर बनते बनते रह गए। होमी जहांगीर बाबा, जब भी ये वर्ड आपके माइंड में आए, तीन चीजें आपके पास अपने आप आनी चाहिए। ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट, स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, आर्ट लवर। आर्ट लवर, इनको पेंटिंग्स का काफी शौक था। Bhabha was a great artist and his pictures are still kept safely in British art galleries. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू से दैट होमी जहांगीर भाभा इज एन आर्टिस्ट? तो आप लोगों को ये लाइंस वहां पे लिखनी पड़ेगी। भाभा वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट, ए ग्रेट आर्ट लवर, हिज पिक्चर्स आर स्टिल सेफ्ट इन ब्रिटिश आर्ट गैलरीज। आज भी आप अगर वहां जाओ तो इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स देख सकते हो। बोर्न 30 अक्टूबर 1909 इन ए वेल्थी पारसी फैमिली। 30 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए होमी जहांगीर बाबा एक धनाढ्य पारसी परिवार में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम है जहांगीर हरमुसजी भाभा, एक वेल नोन लॉयर, काफी फेमस लॉयर थे ये उस टाइम के। इनकी मदर का नाम है महरीन। एजुकेशन आपको ध्यान रखनी है, जॉन कैथेड्रल हाई पब्लिक स्कूल से पढ़ने के बाद ये चले गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और वहां से इन्होंने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया 1930 में। अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। He started studying theoretical physics and did many important research in the field of cosmic rays and nuclear energy. इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ाना चालू किया और काफी सारे रिसर्च किए कॉस्मिक रेस पे और न्यूक्लियर एनर्जी पे। कॉस्मिक रेस एक स्पेशल नाम है। कॉस्मिक रेस का मतलब होता है ब्रह्मांडीय किरणें, स्पेस से आने वाली किरणें। स्पेस से जो हाई स्पीड पार्टिकल्स आते हैं, वो न्यूक्लियस भी हो सकता है एटम का, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, बट उनके गुच्छे को, उनके शॉवर को कॉस्मिक रेस बोला जाता है। अब बात करता हूं मैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या चीज होती है? जब भी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन कराते हैं, न्यूक्लियर को किसी तरह से तोड़ा जाता है या एक न्यूक्लियस में दूसरा न्यूक्लियस जोड़ा जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को, न्यूक्लियस से प्राप्त होने वाली एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। 1942 सेलेक्टेड एज ए प्रोफेसर ऑफ कॉस्मिक रेस। 1942 में इन्हें कॉस्मिक रेस का इंडिया के अंदर एक प्रोफेसर बना दिया गया था। यहाँ दूसरी इंटरेस्टिंग बात आपको जो जाननी है वो है, बाबा हैड हिज रिलेशंस विद द टाटा फैमिली। बाबा टाटा फैमिली से बिलोंग करते थे, टाटा फैमिली के रिश्तेदार थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा फेमस बिजनेस टाइकून रतन टाटा। सो इट इज क्लियर। ये कई बार पूछा जाता है कि वो किस फैमिली से रिलेटेड थे, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए टाटा फैमिली। आइए बात करते हैं 1937 के बारे में। भाभा डिड सम वर्क विद डब्ल्यू हिटलर एंड दे मेड ए ब्रेक थ्रू इन कॉस्मिक रेडिएशन, अंडरस्टैंडिंग बी वर्किंग ऑन कैस्केड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉस्मिक एनर्जी, हाई स्पीड पार्टिकल्स जो स्पेस से आते हैं, जिनको बोला जाता है कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक रेडिएशंस, इनके ऊपर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक दूसरे फेमस फिजिस्ट डब्ल्यू हिटलर के साथ वर्क किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। 1945 में TIFR स्टैब्लिश हुआ था। TIFR का मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आफ्टर 1948
देश आजाद होने के बाद IAEC वाज इस्टेब्लिश्ड। IAEC इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन हुआ और भाभा को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि उस समय देश में कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं था जो इस ओहदे को संभाल सके। इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अंडर हिज डायरेक्शन, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है और बोर्ड में पूछा जाएगा, भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या करा उन्होंने देश के लिए कि उनके लिए ये महान सम्मान यूज किया जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अंडर हिज डायरेक्शन, उनके निर्देशन में उनको डायरेक्टर बनाया गया था इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। तो उन्होंने वहां डायरेक्टर पद पे बने रहते हुए क्या क्या चीजें डेवलप करी? अप्सरा, साइरस, जर्लिना रिएक्टर्स वर एस्टेब्लिश्ड। इनके निर्देशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, परमाणु भट्टियां बनाई गई। एक का नाम था अप्सरा, दूसरे का नाम था साइरस, तीसरे का नाम था जर्लिना। Isn't it there are some interesting names? These names belong to Parsi community. India's first atomic power station was constructed in the year 1963 at तारापुर। 1963 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की गाइडेंस में, डायरेक्शन में इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया गया था तारापुर के अंदर। एक राजस्थान में भी है, रावतभाटा में एटॉमिक पावर प्लांट। तो जो सबसे पहला था वो बनाया गया था तारापुर में। डाइड, इनकी मौत 1966 में हुई थी एक एयर क्रैश एक्सीडेंट के अंदर। ये एक बहुत ही दुखद दिन था हम इंडियंस के लिए। 1967 में उसके एक साल के बाद ही जो न्यूक्लियर स्पेस रिसर्च एजेंसी थी ट्रॉम्बे, उसका नाम बदलकर, न्यूक्लियर रिसर्च स्टेशन था ट्रॉम्बे, मुंबई के अंदर है जो अभी, उसका नाम बदल के BARC रख दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जिसको पहले ट्रॉम्बे कहा जाता था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सम्मान देने के लिए उसका नाम रख दिया गया BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।